जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने आज कहा कि श्रीनगर से शारजा के लिए बराह रास्त प्रवास के लिए पाकिस्तान की जानब से फजाई हुदूद से इनकार करना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बददिमागी की अक्कासी करता है। रैना ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों का दोस्त नहीं हो सकता। रैना ने मजीद कहा कि परवाजें अब भी श्रीनगर से शारजा जाएंगी और फर्क सिर्फ ये होगा कि एक तवील रास्ता होगा। इंतखाबात के बारे में पूछे जाने पर रैना ने कहा कि जल्द ही इंतखाबात होंगे और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वजीर आला होगा। देखा कि कुछ दिन पहले हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जब यहाँ कश्मीर आए तो श्रीनगर से डायरेक्ट फ्लाइट शारजा के लिए उन्होंने उसको चलाया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद करके ये बता दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हजारों लाखों की तादाद में हर साल कश्मीर के नौजवान यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं और लाखों की तादाद में जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग यहाँ से हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं और वो भी डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हमारी सरकार ने चलाई हैं उसको लेकर पाकिस्तान का नज़रिया जो उन्होंने एयर स्पेस बंद की है ये दिखाता है कि पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का सगा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर का हमदर्द नहीं हो सकता है। फ्लाइटें तो जाएंगी, अब पाकिस्तान की एयर स्पेस से नहीं जाएगी, थोड़ा लंबा रास्ता होके जाएगा। दिवाली के मौके पर मरकजी सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तखफीफ करने का जम्मू के अवाम ने खैर मकदम किया है। लोगों का कहना है कि सरकार को उन अशिया की कीमतों में मजीद कमी करने के इकदाम भी उठाने चाहिए ताकि गरीब आवाम को राहत मिल पाए। लोगों का यह भी सरकार से मुतालबा है कि अब वो दीगर अशिया ज़रूरिया और ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में भी कमी का ऐलान करे। वाज़ेह है कि मरकजी सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर की कमी का ऐलान किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पेट्रोल पर मजीद 8 रुपये फी लीटर और डीजल पर 9 रुपये फी लीटर वैट कम किया है। इस तरह अब जम्मू में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये फी लीटर है और डीजल की कीमत में 19 रुपये फी लीटर की कमी हुई है। हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में आम लोगों से बात की। पेट्रोल गिरा, हम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं और अभी तो हम दिवाली का इसको एज ए गिफ्ट ही मांगने के हम मोदी सरकार से, तो अभी तो चलो जैसा है अब ऐसा ही करना पड़ता है, सरकार के साथ गुजारा हो। जैसे सभी चीज़ों में बढ़ावट आती है तो अब ये कम हुआ तो हमें खुशी हुई है सर। ये हमें गिफ्ट ही मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कम 15 से 20 रुपए का रिलीफ मिला है। चलो ये है कि मोदी की वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ गया, बाकी तो अभी आगे देखो दोबारा बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नुकसान होता है सर इससे, पेट्रोल महंगा होने से तो सारी पूरा अपना जो कोरोना के बाद तो वैसे ही बड़ी बुरी हालत है, अभी तो वैसे और ज़्यादा बुरी हालत होगी। बंदा कमाएगा कहाँ से और घर पे कहाँ चलाएगा और क्या करेगा। इससे फ़र्क पड़ेगा, राहत मिली आपको? हाँ थोड़ी बहुत तो मिलेगी, और कम हो जाएगा तो अच्छी बात है। बाकी जो एक आम व्यक्ति है तो आम जो जनता है उनके लिए थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गरीब जनता को दाल रोटी उनकी कैसे चलेगी, तो हम चाहते हैं कि जैसे पेट्रोल डीजल के रेट थोड़े कम किए गए हैं वैसे ही बाकी चीज़ों के भी रेट जो हैं थोड़े कम किए जाएं। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है कि स्टेट सरकार ने भी उनके स्टेप पर लोगों को राहत दी। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि गैस सिलेंडर पे भी 100-200 की रिलीफ दें तो लोगों को फ़ायदा। तो इस तरह से जम्मू में पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए की कमी हुई है और डीजल में 19 रुपए फी लीटर की कमी हुई है। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी के ऐलान पर जे.एंड.के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नाराजगी जाहिर की है। जम्मू में एनसी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम और भी कम होने की तवक्को कर रही थी। उन्होंने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक मजाक ही किया है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डीजल की कीमत 50 और 60 के बीच में होनी चाहिए थी। इन्होंने अभी 17 रुपये या जो भी इन्होंने कम किया, 12 रुपये के करीब कम किया है। कुछ बैट और कुछ 10 और 7 17 रुपये के करीब किया। वो तो आप समझिए 17 रुपये के साथ बढ़ाया कितना इन्होंने।
अंदाज़ा लगाइए, हमारी डिमांड है कि पेट्रोल और डीजल पे फौरी तौर पे जीएसटी लगाना चाहिए। अगर ये जीएसटी लगा देते हैं तो डीजल की कीमत 40 के रेंज में आ जाएगी और पेट्रोल की कीमत 50 के रेंज में आएगी और आनी चाहिए। इस वक्त तो लोग हाहाकार मचा हुआ है महंगाई में, और जो भी महंगाई हो रही है ये तो ड्यू टू पेट्रोल और डीजल की वजह से है, क्योंकि हर आइटम कैरी करनी पड़ती है, यहाँ तो कोई प्रोटेक्शन है नहीं। श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल बिमना के पूरे इलाके में उस वक्त खौफ हरास फैल गया जब मिलिटेंटों की तरफ से गोलियां चलाई गई। पुलिस के मुताबिक पुलिस और मिलिटेंटों के दरमियान मुख्तसर फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के एक ट्वीट के मुताबिक मिलिटेंट शहरियों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए, ताहम इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया गया। जम्मू के गांव बिश्ना कोठे सलिहार में कुछ लोगों के बीच खूनी तसादुम हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत जबकि कुछ अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके से 2 लाशें बरामद की हैं, जिनकी पहचान मोहम्मद सब्बार वल्द सईद मोहम्मद साकिन चक मोहम्मद यार और आरसपुरा और आरिफ वल्द तालिब हुसैन साकिना चौहाला आरसपुरा के तौर पर हुई है। जख्मियों को इलाज के लिए जम्मू की जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में से एक की शिनाख्त आरसपुरा के बाबर वल्द चक मोहम्मद यार के नाम से हुई है। पुलिस ने मौके वारदात से AK-47 के चंद जिंदा कारतूस के अलावा दीगर हथियार समेत एक गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कुछ नहीं, हमारे उधर एक आदमी पड़ा हुआ था। जब इधर कांड हुआ, वो कांड करके जहाँ इधर से बीच में से वो आके जा रहे थे, तो उधर उनका एक आदमी पड़ा हुआ था। तो उनके कुछ आदमी आए, उन्होंने उनको उठाया, फटाफट गाड़ी में डाला और लेके भाग गए। कि कितने बंदे थे वहाँ पे सब? शायद 6-7 के करीब। 6-7 के करीब थे। तो जो बंदा उठाया उसको क्या उसको लगी नहीं? उसको टांग को शायद गोली लगी है या फट कट लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। उनके कंडक्टर वाले जो बंदे थे वो आए फटाफट गाड़ी से उसको उठा के वहाँ से लेके भाग गए। मैं एरिया पर आके अपने SHO साहब को फ़ोन किया। SHO साहब मौके पर आए, मैं भी साथ आया और 2 लाशें मौके पर ही पड़ी हुई थी डेड। एक जो है जिसकी पेट की आंदरी निकली हुई थी, उसको मेरे और SHO के आने के पहले अस्पताल में रेफर कर दिया। अभी इसका जो लाशें इनका पता नहीं चल रहा है कि कौन से गांव की हैं, इनके क्या नाम है, क्या मसला हुआ है, क्या नहीं है। अभी DSP SP वगैरह सब आए हैं, देखते हैं इनका कहाँ से निकलता है मसला है। कहीं बाहर से आके हमारे इस एरिया में आके तो इनका झगड़ा हुआ है, पंगा कहीं बाद का है, लेकिन होगा झगड़ा इधर है इनका। सर, जिस तरह इस गाड़ी में एक मुलाजिम की वर्दी भी पड़ी हुई है, उसके बारे में कुछ? उसका बारे में हमारे को कोई आइडिया नहीं है कि किसकी वर्दी है, लेकिन वर्दी वाला भी बीच में ही होगा बंदा जिसका ये वर्दी रखी हुई है बीच में। अभी RC से पता लग जाएगा कि किसकी गाड़ी है, क्या है, देखते हैं। लेकिन बहुत गलत मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ है। जी। बडगाम चाडोरा के गोगची पथरी इलाके में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने अपनी गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त परवेज अहमद वल्द सैफुद्दीन साकिना कृष्तवार चाडोरा और फयाज अहमद हजाम साकिना गोगची पथरी के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बेरोजगार नौजवानों के ग्रुप ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन बेरोजगार नौजवानों को जल्द से जल्द रोजगार दिलाने की मांग कर रहे थे। इन लोगों का सरकार से यह भी मुतालबा है कि सरकारी नौकरियों के लिए लाजमी उम्र की हद से में छूट दी जाए, ताकि वो बेरोजगार अफराद में सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भर सकें जो हाल ही में ओवर एज हो चुके हैं। इन नौजवानों का कहना है कि कोविड की वजह से सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म न निकलने की वजह से कई लोग गुज़श्ता बरस ओवर एज हो गए हैं जो फॉर्म भरने से कासिर हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक बहुत बड़ा नंबर है बेरोजगार युवाओं का, जो लंबे टाइम से ये सोचकर बैठे थे नौकरी आएगी हम उसका हिस्सा बनेंगे। आज कहीं ना कहीं आपने 18 से 28 का जो एज ब्रैकेट रखा है। पहली बात तो 18 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता, कम से कम 19.5 में ग्रेजुएट होता है, और 28 साल आपने रखा। तो हम जो 2 साल कोविड के कारण जो उम्र गवा बैठे, 1.5 साल एक जो एब्रोगेशन 370 के चक्कर में उम्र गवा बैठे, और उससे पहले गवर्नमेंट खुद मानती है कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम रही हैं। आज गवर्नमेंट के पास ये मौका है, वो इन नौजवानों को, इन बेरोजगार युवाओं को मौका दे ताकि ये उस नौकरी का हिस्सा बन सके।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भव्य पूजा की लाइव कवरेज को आज श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में बराह रास्त देखा गया। केदारनाथ से लाइव कवरेज का मुशाहदा करने के लिए यहां बड़े बड़े LED टीवी लगाए गए थे। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और साबिक नायब वज़ीर आला निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता भी यहां शरीक रहे। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के उनके विजन के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। किसी पाप के बोझ में दब जाऊं। आज से कुछ वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदारनाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए एक संकल्प किया था और आज उस संकल्प की सिद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बाबा केदारनाथ की भूमि पर अनेकों निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ और साथ ही साथ एक भव्य प्रतिमा का विमोचन। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारा सौभाग्य कि हमें इस शुभ घड़ी का दर्शन करने का अवसर मिला। इस पुण्य के कार्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से शामिल होना हमारे नसीब में लिखा था। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं और साथ ही साथ हमें लाभ प्राप्त हुआ प्रधानमंत्री जी के संबोधन का, जिसमें उन्होंने भारत की विरासत, उसके दर्शन का एक विवरण भी प्रस्तुत किया और साथ ही साथ भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करके आने वाले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव के तौर पर इस कालखंड में किस प्रकार प्रगति की राह पर संसार में प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा होगा, उसका एक कल्पना चित्र भी हमारे सामने रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके वहां दिवाली मनाने का मकसद ये पैगाम देना था कि वो सरहदों की हिफाजत पर मामूर फौजी जवानों के खानदान का ही एक हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम को माहिरीन किस निगाह से देख रहे हैं, तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मनोज कौल की ये खास रिपोर्ट। फौजी वर्दी में मलबूस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब 4 नवंबर को राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर के फौजी यूनिट में पहुंचे तो वहां मौजूद फौजी एहलकारों की खुशी देखते ही बनती थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए फौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने जवानों के साथ दिवाली की खुशियां मनाते हुए उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई। जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने इस साल नौशहरा सेक्टर में फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि इसी सेक्टर से 2016 में पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द कैंपों को तबाह करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उन्होंने जवानों से कहा कि मुल्क के अवाम फौज के साथ हैं और यही वजह है कि वो खुद दिवाली मनाने के लिए सेक्टर में आए हैं। दिफाई तजिया निगारों का मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस काबिल सताइश कदम से न सिर्फ मुल्क की हिफाजत पर मामूर फौजी जवानों की हौसला अफजाई होती है बल्कि सरहदी इलाकों में मुकीम आम लोगों की हिम्मत भी बढ़ जाती है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो एक तो वैसे मनोबल जो है हमारे जवानों का जितने हैं वहाँ पे उनका बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि देखिए अगर प्रधानमंत्री जी आए हैं इसका मतलब देश जो है वो हमारे लिए सोच रहा है, हमारे पीछे खड़ा है। और दूसरी बात ये होती है कि एक जो वहाँ के लोग होते हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है कि देखिए जब टेररिज्म इफेक्टेड एरिया जो है जितने सारे ये हमारा आपको पता है राजौरी पुंछ से लेकर उड़ी बारामूला तक सारा एरिया जो है इफेक्टेड है। और जब प्रधानमंत्री जी ऐसी जगह में जाते हैं तो वो जितने लोग हैं वहाँ पे उनका मनोबल बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है, देखिए जो अपने लोगों के अंदर एक शक्ति जो पैदा होती है वही ये टेररिज्म के खिलाफ खड़ी हो जाती है। कैप्टन अनिल गौर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से आत्मनिर्भर भारत के बारे में जिक्र करने से भी फौजियों का हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि जरूरत पड़ने पर दरकार हथियार और गोला बारूद वक्त पर मयस्सर रह सकता है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को भी ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि भारत किसी भी जारहाना कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बड़ा क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी कि हम जो हैं, अब जो भारत जो 70 साल से जिस हिसाब से चल रहा था, अब उसका वो जो है एक ट्रेंड बदल गया है, एक पूरा का पूरा ट्रेंड बदल गया है और वो अब आत्मनिर्भर होने के ऊपर है और अपने आप को वो ऐसा सक्षम बना देगा कि उसको बाहर के मुल्कों के ऊपर डिपेंड नहीं होगा कि उसने ये प्रोक्योरमेंट करनी है जी, अभी गन्स लेनी है जी, ये जहाज़ लेने हैं जी, एम्यूनेशन लेना है जी, जिस हिसाब से आपने देखा पीछे होता था और वो इतना मुश्किल हो जाता था, इतना लंबा खिंच जाता था कि वो जब तक वो चीज़ें होती थी तब तक वो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती थी। तो अब जो है जब आत्मनिर्भर बन गया भारत तो अपने आप अपनी प्रोडक्शन जो है उसी हिसाब से चलेगी। हमारे को पता है हमारा रॉ मटेरियल भी वहाँ, इसका मतलब एम्यूनेशन भी है और अगर कल को लड़ाई टू फ्रंट भी होती है उसके अंदर हम सक्षम हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता कई बरसों से इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सरहदों की हिफाजत पर मामूर फौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाते रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एजीएस चंडीगढ़ ने आईआईटी मुंबई में सीट हासिल करने पर शाह अबरार उल हक को मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया था। शाह अबरार आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़ के तालिब इल्म रह चुके हैं। नर्सरी से लेकर 12वीं तक शाह अबरार इसी स्कूल में ज़ेर तालीम रहे। इस तकरीब में शाह अबरार के वालिदैन, फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरों के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी SDM लोलाब एजाज अहमद भट्ट और सेक्रेटरी आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़ ने तमाम तलबा पर जोर दिया कि वो शाह अबरार से तहरीक लें। इस दौरान अबरार को स्कूल इंतजामिया की जानिब से मेडल और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। होनहार स्टूडेंट को 10,000 रुपये नकद इनाम भी दिया गया। में 10th किया था पास और उसके बाद 12th भी यहीं से पास आउट किया 2020 और JEE एडवांस 2021 क्वालिफाई किया और IIT बॉम्बे में मुझे सीट अलोकेट हुई। सर मैसेज यही रहेगी कि सबके एक ड्रीम होते हैं, फोकस होना चाहिए, एक गोल पे होना चाहिए फोकस और उसी पे मेहनत करनी चाहिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है कि इसने मुझे आज ये इज़्ज़त दिलाई, यहाँ पे इसको यहाँ पर इज़्ज़त अफजाई हुई एजीएस चंडीगढ़ में। मैं इसके लिए अल्लाह का शुक्र करता हूँ और इस बच्चे का बहुत तारीफ़ करता हूँ कि यहाँ पे पहुँच के उसने मुझे इज़्ज़त बख्शी। पुलवामा पुलिस ने मुनशियात के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए मुनशियात की भारी खेप जब्त की है। डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा मोहम्मद शफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुसद्दक़ा इत्तला मिल पर पुलवामा पुलिस की खुसूसी टीम ने परिचो पुलवामा में एक जगह पर छापा मारकर NDPS ममनू आशिया इमरान नामी शख्स के कब्जे से बरामद की। इमरान ने इंकशाफ किया कि उसका एक और शख्स के साथ साजबाज है जो उसे NDPS ममनू आशिया की एक और खेप हवाले करने आ रहा था। चुनांचे इसके मुताबिक पुलिस टीम ने बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा के करीब नाका लगाया और गौहर अहमद नज्जार नामी शख्स के कब्जे से कोडियन की 11 बोतलें, ममनुआ अद्वियात की 1700 गोलियों के अलावा 80,000 रुपये नकद रकम जब्त की। मजीद तफ्तीश के दौरान पिंगलिना के एजाज अहमद भट्ट और टिहा पुलवामा के जावेद अहमद डार को गिरफ्तार किया गया है। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के है। कि ये बंदा जो है ये ड्रग का धंधा कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली ट्रैप लगा के हमने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके घर से हमने ड्रग निकाला, गाँव खाने पे इसे ड्रग रखा था। तो जब हमने इससे सरसरी पूछताछ पे हमें पता चला कि ये ड्रग्स जो है ये हासिल करता है एक और शख्स से, गौहर अहमद नजार, ये पिंगलेना का एक शख्स है, उससे ये ड्रग्स हासिल करता है। उसने इसके इंकिशाफ पे हमने बाद में एक नाका लगाया और उस नाके पे हमने गौहर अहमद नजार को भी पकड़ लिया। जो ड्रग्स उसके घर से मिला था, इमरान के घर से, वही ड्रग्स हमें इसके कब्जे से भी मिले। तो हमने इसको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके लाया। तो मजीद पूछताछ हो गई। मजीद पूछताछ के दौरान हमें कुछ और डिस्क्लोजर्स मिले, जिन डिस्क्लोजर्स के मुताबिक एक और शख्स जावेद अहमद डार सना बशीर अहमद डार, ये टहब का रहने वाला एक यहाँ पे ये एक दवाई का काम करता है।
इसका जावेद एंटरप्राइज के नाम से यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक अहम पहल की है। इदारे ने इंडस्ट्रीज के माहिरीन के साथ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को बाकायदा इंटरैक्शन का मौका फराहम किया। श्रीनगर में इस इदारे ने फ्यूचर स्किल एंड ओरिएंटेशन मेंटरशिप के उन्वान से इख्तराई कदम उठाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया है। मिशन यूथ और स्किल डेवलपमेंट के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। अब इंडस्ट्री एक्सपोजर हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को एक अच्छा माहौल फराहम होने की उम्मीद है। इस पहल से इंडस्ट्री और तदरीसी माहिरीन के दरमियान एक किस्म के करीबी रिश्ते बन सकेंगे। इस प्रोग्राम के शुरू होने पर सनतों में अमली काम के लिए दरकार ज़रूरतों की जानकारी तलबा और तालिबात को मिल सकेगी और वो अपने आप को बेहतर अंदाज में तैयार कर सकेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कि जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनको फ्यूचर स्किल्स के लिए तैयार किया जाए और जिस किस्म की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जिस किस्म की एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर उनको प्रिपेयर किया जाए एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर करने के लिए। मुझे लगता है कि बेहतरीन इनिशिएटिव है और सभी कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बियॉन्ड जो हमारे एजुकेटेड यूथ हैं उनको भी मिशन यूथ या स्किल डेवलपमेंट के थ्रू लाने की कोशिश रहेगी। वादी में 6 से 20 नवंबर तक मौसम खुश रहने का इम्कान है। कश्मीर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने आज बताया कि आइंदा दिनों भारी बर्फबारी की कोई पेशकयासी नहीं है। कल से मौसम में बेहतरी आने की पेशगोई की गई है। सोनम लोटस श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तवक्को के मुताबिक कल रात से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिश हुई और शिमाली कश्मीर के कुछ हिस्सों के अलावा मगरबी लद्दाख खित्ते में बर्फबारी का सिलसिला आज सुबह तक चलता रहा। महकमे मौसमियात ने बताया कि आने वाले दिनों में दिन के दर्जे हरारत में चंद डिग्री कमी वाक़ई होगी। जैसे पेशन गोई था कि 4 के नाइट और 5 तारीख के यानी कि कल रात और आज के बीच में बर्फ़बारी या बारिश होने का संभावना था, पेशन गोई था। बिल्कुल इसी तरह आज अर्ली मॉर्निंग से लेके अभी तक भी नॉर्थ कश्मीर में खास करके गुरेज देन मचिल सेक्टर, इसी तरह जोजिला द्रास एक्सिस में जो यानी कि नॉर्दर्न कश्मीर और एक्सट्रीम वेस्ट लद्दाख में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ़ पड़ा है, अभी भी पड़ रहा है। तब आज शाम तक भी ये मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने का संभावना है कश्मीर के काफ़ी सारे जगहों पे और पहाड़ी इलाकों पे दरमियान दर्जे की बर्फ़ होंगे। जैसे अभी तक ये खबर ये है कि गुरेज में जैसे राजदान टॉप है वहाँ पे 8 इंच तक बर्फ़ हुआ है। इसी तरह मैदानी इलाकों में गुरेज सेक्टर में 2 से लेकर 3 इंच तक बर्फ़ हुआ है और इसी तरह दूसरी जगहों पे भी खास करके स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में हो रहा है। तो ये आज पूरा दिन 5 तारीख को ओवर आलूद रहेगा। मैदानी इलाकों में भी बारिश होने का संभावना है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़, लेकिन ज़्यादा बर्फ़ होने का कोई पेशन गोई था भी नहीं, अभी भी ऐसे फोरकास्ट नहीं है। कल से फिर मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है, यानी कि 6 से लेके तकरीबन 15-20 तारीख तक अमूमन मौसम ड्राई रहने का यानी कि खुशक रहने का इम्कान है। जहाँ तक दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत में दिन के दर्जा हरारत में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस कल से फिर आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी देखकर सयाहों और मकामी लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। ताज़ा बर्फबारी का सयाह खूब लुत्फ उठा रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी से सियाहत से जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गुलमर्ग के मैदानी हिस्से में कई इंच बर्फ जमा होने हुई है। अफरोड और किंगडोरी में भी 5 इंच से ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी है। बाबा ऋषि और टंगमर्ग में भी हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग टंगमर्ग पुलिस स्टेशन और PCR बारामूला के फ़ोन नंबरात जारी किए हैं। उन्होंने सयाहों और मकामी लोगों को किसी भी दरपेश मुश्किल के वक्त जारी किए फ़ोन नंबरात पर राब्ता करने की अपील की है। मुझे यहाँ पर आने के बाद में कश्मीर बहुत अच्छा लगा और मेरी 1 साल से तमन्ना थी कश्मीर देखने की। माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा जो भी भाई घूमने की तमन्ना रखते हैं वो कश्मीर आके आए
और कश्मीर में आके जरूर घूमिए। कश्मीर बहुत अच्छी चीज़ है, दुनिया की जन्नत है माशाल्लाह, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक एंड ग्रैंड सैल्यूट, ब्यूटीफुल। This all snow is above my expectations. I really didn't expect it, frankly. And the people are very honest and very polite towards the tourist, and there is no such problem. And I think one should definitely visit Kashmir in his lifetime, and it's very bucolic and very beautiful here. We are very lucky today at here. So there is a heavy snowfall at here. 3 से 4 इंच तक स्नोफॉल यहाँ पे हुआ है आजकल। तो ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बढ़िया स्नोफॉल मिला है हमें। और मेरे जो टूरिस्ट आजकल थे बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मजा आया इनके साथ। तो दे आर वेरी सेटिस्फाई। तो इनका भी ड्रीम था कि यह स्नोफॉल देखें, लकीली इनको भी स्नोफॉल मिल गई। वी आर वेरी लकी टुडे, वी हैव स्नोफॉल टुडे इन गुलमर्ग। I had a dream of riding a horse in complete snowfall, and my dream came true today, and it's absolutely beautiful. It's no need to go to Switzerland or Europe. Kashmir is really above all these places. महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों की तरफ जिला शोपियां के पहाड़ी सिलसिलों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। जुमे की सुबह से ही वक्फे से बर्फबारी के बाद मुगल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पुंछ और राजौरी अजला को जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां से जोड़ने वाले तारीखी सड़क बर्फबारी के बाद बंद की गई। पीर की गली और दबजन इलाकों में मुगल रोड पर अभी तक 1 फुट के करीब बर्फ जमा हो गई है। आखिरी इतलात मिलने तक बर्फबारी का सिलसिला जारी था। दरअसल बर्फबारी के नतीजे में इम्कानी हादसात को मद्देनजर रखते हुए एहतियातन रोड बंद कर दी गई है। बर्फबारी के रुकने के बाद ही इस सड़क पर आमदरफ्त को बहाल करने के काम शुरू किए जाएंगे। ताज़ा बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा बंद कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक राजदान टॉप पर कई इंच ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। गुरेज के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज सुबह से ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हुआ है। गुरेज के बख्तूर इलाके में भी ताज़ा बर्फबारी होने की इतला है। उधर ताज़ा बर्फबारी के बाद इस सरहदी खित्ते में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। यहाँ पर ज़बरदस्त बर्फबारी शुरू हुई है, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, लोगों ने घरों में बुखारियाँ जलाना शुरू कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया ने एक अच्छा फैसला लेकर गुरेज बांडीपोरा रोड को बंद कर दिया है ताकि कोई हादसा न हो सके। हालिया बर्फबारी के चलते पुंछ मुगल सड़क रोड राब्ते को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पुंछ और राजौरी के बालाई इलाकों में हो रही बर्फबारी को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक महकमे ने गाड़ियों की आमदरफ्त पर रोक लगा दी है। महकमा ट्रैफिक ने लोगों से अपील की है कि इंतजामिया की अगली हिदायत तक मुगल रोड का इस्तेमाल न करें। आज सुबह से स्नोफॉल हुआ है तो वो उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो क्या हुक्म आ गया? जब भी मैं आपके माध्यम से जो सोमो जो भी गाड़ी जाती हैं श्रीनगर, तो वो जब तक रोड नहीं खुलती है तो वो आगे ना जाए। श्रीनगर में जारी 5 रोज़ा थिएटर वर्कशॉप आज अख्तिताम पजीर हो गया। थिएटर वर्कशॉप की अख्तितामी तकरीब आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में मुनक्किद हुई। वर्कशॉप का अहतमाम ACT की जानिब से किया गया था। तकरीब में थिएटर के मारूफ फनकारों और हिदायतकारों ने शिरकत की। इस मौके पर नौजवान फनकारों की जानिब से एक खाका भी पेश किया गया। अख्तितामी तकरीब के दौरान शुरका में असनाद तकसीम किए गए। मुंतज़मीन का कहना है कि इस तरह की वर्कशॉप उभरते हुए फनकारों की सलाहियतों को मजीद निखारने में माविन साबित होगी। 5 दिन का थिएटर वर्कशॉप करवाया। दिल्ली से हमारे सीनियर थिएटर डायरेक्टर जनाब तारिक हमीद साहब तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने 5 दिन बिताए यहाँ के आर्टिस्टों के साथ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चे बहुत खुश हैं, उनको कुछ नया सीखने को मिला और ज़्यादातर उनका जो फोकस था वो फिज़िकल थिएटर के ऊपर था। तो बच्चों ने एंजॉय किया। मैं भी बच्चों को देख के मैं भी खुश होता रहा और तारिक साहब भी आए तो उनको अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह हम आगे इससे बड़े बड़े काम करेंगे और कुछ सरप्राइज़ भी है। हो सकता है हफ्ता 10 दिन के बाद एक बड़ी प्रोडक्शन आपको देखने को मिले तो आपको फिर दावत देंगे। और मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, न्यूज़ 18 उर्दू का मैं फ़ैन हूँ और रहूँगा। न्यूज़ 18 उर्दू हम आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं सल्यूट करता हूँ न्यूज़ 18 उर्दू। सैयद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का 603वां उर्स आज खानपुरा बारामूला में दरगाह पर अख्तिताम पजीर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों से आए हज़ारों अक़ीदतमंदों ने यहाँ आसार मुक़द्दस का दीदार किया। मज़ार पर ही नमाज जुमा अदा की गई। आइम्मा और दीगर मजहबी रहनुमाओं ने बुजुर्ग सैयद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। इस दौरान मुंतज़मीन ने कहा कि वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वह अक़ीदतमंदों को दरपेश मसाइल दूर करे। सैयद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का 603वां यौम मिसाल
मना रहे हैं और यहाँ पर मुसलमानों के अलावा यहाँ पर हिंदू लोग भी यहाँ पर हाजिरी देते हैं। इनका फैज़ है वो हम पर जारी रहे। और इसके अलावा आपके वसादत से हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया है, इनसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर बहुत से मुश्किलात है। यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए बाथरूमों का इंतजाम होना चाहिए। हजरत पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस अय्याम के पस मंज़र में आसार शरीफ पंजोरा शोपियां में नमाज जुमा के बाद एक मजहबी तकरीब का आगाज हुआ, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। आसार शरीफ पंजोरा में अकीदतमंदों की काफ़ी भीड़ थी। इस मौके पर कुदरती आफात से बचने, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मुतवल्ली पीर बशीर अहमद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और डिप्टी कमिश्नर शोपियां से दरख्वास्त की है कि तमाम अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजामात किए जाएं। शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल्लाह के मुतबरक अयाम शुरू हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज पिंजोरा हजरत बल शोपियान में बैद अज़ नमाज दुरूद अज़कार की महफिल आरस्ता, जिसमें खुसूसी दुआएं की गई है मौसमी लिहाज से और आलमी इंसानियत के लिए अमन अमान रहने के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। एनजीओ कश्मीर ने श्रीनगर के निशात इलाके में आज एक बेदारी मुहिम का एहतमाम किया। ये गैर सरकारी इदारा है, एमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस और एम्बुलेंस खदमात दस्तियाब कराता है। काउंसलिंग और डी एडिक्शन खदमात के साथ साथ कोविड रिलीफ भी फराहम करने में एनजीओ आगे रही है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और टेली कंसल्टेशन के शोबों में तंजीम की खदमात नुमाया रही है। आज का ये प्रोग्राम हेल्थ केयर सेक्टर में रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के मकसद से मुनक्किद किया गया। तंजीम की बोर्ड डायरेक्टर डॉक्टर नाहिद ने कहा कि उनकी एनजीओ और वादी के शोबे सेहत के दरमियान ताउन को फरोग देने की जरूरत है। कश्मीर में डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज जिला शोपियां के गनापुरा बालापुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मकामी काश्तकारों अब्दुल रज़्ज़ाक फले के पैकिंग शेड में आतिशज़दगी होने से फलों के डब्बों को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया। आतिशज़दगी के वक्त शेड में सेब के तकरीबन 3,500 डिब्बे रखे हुए थे। इनमें से 70% को नुकसान पहुंचा है। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर ने तबाही से गमज़दा बागबान के साथ हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें 2 लाख रुपए का चेक दस्तयाब कराते हुए सरकारी सतह पर तमाम मुमकिन मदद फराहम कराने की यकीन दहानी कराई है। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम इसको टेकअप करेंगे ताकि वहाँ से भी इसको रिलीफ मिले और जो भी हमारे दूसरे स्कीम्स हैं उनमें भी इंशाल्लाह इनको देखा जाएगा, इनको मदद किया जाएगा। और हमने दूसरे ज़मींदारों को भी बता दिया कि हमारे जो बहुत सारी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो हमारा हाई डेंसिटी का एक होलिस्टिक प्रोग्राम है उसको हमने अपनाना पड़ेगा ताकि हम जो हमारी प्रोडक्शन है, हमारी यील्डिंग है, उसमें वो हम आगे जा सकें। और हमारे जो रोज़गार का बड़ा वसीला है इस वक्त हार्टिकल्चर, इसको हमने हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करके अपने जो ज़राया है आमदनी के वो बढ़ाने। अनंतनाग के सतरी मैदान में पुरस्कार तौर पर एक नामालूम अफराद ने एक रिहायशी घर में असबाब को आग लगा दी, जबकि अफराद खाना का कहना है कि इस दौरान शमा बेगम ज़ौजा मुनीर अहमद नामी खातून का जेवर और रुपया भी चोरी हो गया। लोगों का कहना है कि पुलिस ने अगरचे वाक़े का बरवक्त नोटिस लिया है, ताहम मामले को जल्द से जल्द हल करके मुलविस अफराद को बेनकाब किया जाए और उन्हें सख्त सजा दी जाए। कह नहीं सकते हैं कि हमारी बहन का जो भी सामान था, जेवर था, बिस्तरा तक जला दिया और जेवर लूट लिया और पैसा भी लूट लिया और अंदर मकान को आग लगा दिया, जिसमें पुलिस भी पहुंची, पुलिस ने भी तहकीकात किया। लेकिन इसमें ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये इस मुलव्वस इंसान को गिरफ्तार किया जाए कानून के हाथ। और ये नहीं है कि हमारे मकान का ऐसा मसला है, ये गांव का मसला है। आज हमारे साथ ये मसला हुआ, मेरी बहन के साथ ये मसला हुआ, कल हमारे गांव में ये और भी बाकी भी हमारे भाई हैं, इनके साथ भी ऐसा मसले हो जाएंगे तो ये कानून भी इसके लिए सोचना चाहिए। लद्दाख यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात ने सर्दियों में मुनासिब इंतजामात करने की मांग को लेकर एहतजाज किया। तलबा मांग कर रहे थे कि बिजली, गर्मी और पानी का मुनासिब इंतजाम किया जाए। हुकाम की जानिब से अदम तवज्जो के बाद तलबा एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। औरतों का हक कोई शक, जी हाँ, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसके बारे में।
औरतों को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है, वो अपनी आवाज़ उठाती भी हैं, पर उनकी आवाज़ के साथ जब और लोगों की आवाज़ मिल जाती है तो वो बात ही कुछ और होती है। मैं न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम को ये बधाई देती हूँ और जो ये कैंपेन वो चला रहे हैं, और उस कैंपेन के साथ बिल्कुल साथ शाना बशाना खड़ी हूँ, क्योंकि आवाज़ के साथ आवाज़ जब मिलती है तो वो और भारी आवाज़ हो जाती है। कोई भी ऐसी पोजीशन देखिए जहाँ पर औरतें नहीं हैं, वो चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, IAS सर्विसेज हो, IRS हो, IPS हो, कहाँ पर औरतें हैं जो नहीं हैं? उन्हें अपना हक, मुझे नहीं लगता आज छीनने की ज़रूरत रह गई है। अपना हक उन्हें लेना है और उन्हें अब लेना आता है। तो मुझे लगता है मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि वो साथ होकर औरतों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं। धन्यवाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। CRPF के अफसरान ने जवानों के साथ मिलकर दिवाली के त्यौहार को जोश खरोश से मनाया। इस मौके पर जांगली कैंप में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सैकड़ों जवानों ने दिए जलाए। घर से दूर इन अफसरान और जवानों ने दिवाली को अकीदत और एहतराम से मनाया। इस मौके पर पूजा पाठ का भी एहतमाम किया गया। एक कहावत है कि आप जिस देश में रहते हैं उस तरह से अगर आप उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं तो निश्चित रूप से जो एक अपनापन होता है, जो एक इंग्लिश में कहते हैं ना कि ब्रिजिंग, तो वो आप एक तरह से पुल का निर्माण करते हैं कि सारी संस्कृतियों को समाते हैं। और भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पे आप किसी भी राज्य में चले जाएं, आपको हर जगह के लोग मिलेंगे, हर देश का या आप हर कल्चर का खान पान से लेकर के उनकी संस्कृति जिंदा है। और इसीलिए कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान। सरहदों की हिफाजत पर मामूर BSF जवानों ने अपने अफसरान के साथ दिवाली मनाई। कुपवाड़ा में BSF जवानों में इस दौरान त्यौहार का जोश और जज्बा देखने को मिला। जवानों ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि इस तरह के इक़दामात से उनके हौसले बुलंद हुए और सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए वो तैयार हैं। दिवाली मना रहे हैं और हम अपने परिवार से भी बड़ा परिवार हमारा जो BSF का परिवार है, हम उसके साथ परिवार मना रहे हैं। और हमें गर्व है इस बात का कि आज हम FDOs पे 13,000 फीट की ऊंचाई पे तैनात हैं। हम रात में जाग रहे हैं, हम पहरा दे रहे हैं। तो हमारे ड्यूटी की वजह से देश में लोग अच्छे से, सुख शांति से और बहुत ही अच्छे तरीके से दीपावली मना रहे हैं। तो इस बात का मुझे बहुत ही गर्व है कि हम अपनी ड्यूटी बॉर्डर्स पे अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से देश में लोग अच्छे से दीपावली मना रहे हैं। दिवाली का त्योहार जिसको असत्य से सत्य की ओर या सत्य की असत्य पे विजय इसके रूप में मनाते हैं, तो हर आदमी अपने अपने जीवन में सत्य की ओर प्रगति करे और अपना जीवन अपो दीपा भवा बन के खुद ही आलोकित करे। तो एक बार फिर से आपको, आपके परिवारजनों को, आपके इष्ट मित्र, रिश्तेदार सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। मुल्क के दीगर मकामात की तरह ही पुंछ में भी विश्वकर्मा डे मनाया गया। तकनीकी काम अंजाम देने वालों ने बड़ी ही अकीदत और एहतराम के साथ पूजा पाठ अंजाम दी। लोगों ने अपने दुकानों, वर्कशॉप और कामकाज के दीगर मकामात पर मशीनों और औजार के अलावा आलात की साफ सफाई अंजाम दी और विश्वकर्मा की पूजा की गई। उधमपुर में विश्वकर्मा डे रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में विश्वकर्मा के मंदिरों का रुख किया। अहमद चौक उधमपुर की मंदिर में भी लोगों ने आकर माथा टेका। विश्वकर्मा सभा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो विश्वकर्मा डे के मौके पर तातील का ऐलान करें। ITI कठुआ में विश्वकर्मा जयंती पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। श्रद्धालुओं ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा ही जगत के शिल्पकार हैं। लोगों ने समाज में एकता और भाईचारे का निर्माण करने का अज़्म किया ताकि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और भाईचारा बना रहे। सयाती मकाम सुल्तान पथरी में रंग बिरंगे कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के सब ऑफिस राजौरी की तरफ से ये नज़्म किया गया था। जिला भंज की मकामी ज़बानों और कल्चर को फ़रोग़ देने के इरादे से ये कदम उठाया गया। मंडी तहसील में वाक़ खूबसूरत मकाम सुल्तान पथरी में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में नौजवान बड़ी तादाद में शरीक थे। यहाँ पहाड़ी, गुजरी और कश्मीरी में फनकारों ने अपने गीत पेश किए।
जो है लोगों की दिलचस्पी मोड़ना, खास करके अकेडमी का मकसद भी यही है। ये जो आज का प्रोग्राम था ये एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज यहाँ मुनक़िद किया गया। बहुत से यहाँ ऑडियंस, यहाँ के मुकामी लोग मौजूद थे, उन्होंने एंजॉय किया इस प्रोग्राम का। और ख़ास करके जो हमारे नौजवानों को सही रास्ते पर डालने के मकसद से फौज ने डोडा क्रिकेट लीग का इख्तिमाम किया। आर्मी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में आज से ये मुकाबले शुरू कराए हैं। सद्भावना के तहत 10 RR ने ये इंतजाम कराया। जिला डोडा की 32 टीमें टूर्नामेंट में शामिल हो रही हैं। मौजूदा हालात में ऐसा शानदार टूर्नामेंट मुनक्किद कराने पर नौजवानों ने आर्मी यूनिट डोडा के साथ इजहार तशक्कुर किया। यहाँ पे जितनी भी टीमें आई हैं, टोटल 32 टीम्स जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारे डोडा के दूर दराज के गाँव से जो यंग उभरते हुए खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जिस प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से जो भी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की फौज ने खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने और दूर दराज इलाकों के नौजवानों में मकामी रिवायती खेलों को फरोग देने के लिए गगरोड राजौरी में इंटर विलेज दंगल चैंपियनशिप का इनेकाद किया। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज के पहलवानों ने बड़े जोश व खरूश से हिस्सा लिया। मुकाबले का इनेकाद ऑपरेशन सद्भावना के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल गगरोड में किया गया, जिसमें गगरोड और मुल्हिका गांव के शायकीन में जबरदस्त जोश व खरूश देखा गया। सरकर्दा मकामी लोगों, गांव के बुजुर्गों, सरपंच और पंचों ने मकामी रिवायती खेलों के मुकाबलों को फरोग देने के इस शानदार इक़दाम के लिए फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। किश्तवाड़ के मलीपेट में हादसाती तौर पर गोली लगने से एक पुलिस एहलकार की मौत हो गई, जहां वो ड्यूटी पर तैनात था। आरएसपुरा जम्मू के कांस्टेबल अजीत सिंह की राइफल से हादसाती तौर पर गोली चल गई। उन्होंने जिला अस्पताल किश्तवाड़ ले जाया गया, जहां वो जख्मों के ताब न लाकर चल पड़े। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एनसी सांबा यूनिट की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सुधाकर गुप्ता को जिला सदर मुंतखब किए जाने पर उनका खैर मकदम किया गया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।